आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन की मानसिकता का रहस्य, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। इसके कुछ विचारों पे नजर डालेंगे। ये किताब इस बात पे जोर देती है कि भाई पैसा कमाना या संभालना ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं से ज्यादा जुड़ा है। सही कहा। तो चलिए इसी पे थोड़ी गहराई में जाते हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब या कोई फैंसी प्लान नहीं है। ये असल में हमारे बर्ताव से जुड़ा है, हमारे डर से, हमारे लालच से, है ना? हाँ बिल्कुल, ये समझाता है कि हम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कई बार अपनी भावनाओं के कारण पैसों के मामले में अजीब फैसले ले लेते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये किताब पैसों के साथ हमारे रिश्ते को समझने पर जोर देती है। रिश्ते को? अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितना कमाया, फोकस इस पर है कि आप बचत कैसे करते हैं, उसे संभालते कैसे हैं और सबसे जरूरी टिके कैसे रहते हैं लंबे समय तक। हाउसल कहते हैं कि अमीर दिखना और असल में अमीर होना, मतलब वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम महंगी चीजें खरीदकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं, जैसे आपका निवेश, आपकी बचत। मतलब जो बैंक में है या निवेश किया हुआ है वो दिखता थोड़ी है। तो मतलब सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बचा के रखना और फिर उसे बढ़ाना, हाँ, वो शायद ज्यादा बड़ा चैलेंज है। सही। और ये किताब इस बात पर भी जोर देती है ना कि कैसे छोटे छोटे मगर लगातार किए गए निवेश हाँ? वो लंबे समय में कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। हाँ, वो जिसे कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का जादू कहते हैं। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए ना धैर्य चाहिए। और धैर्य रखना आजकल मुश्किल है। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। हम सब जल्दी नतीजे चाहते हैं और हाउसल एक और बड़ी मजेदार बात कहते हैं, इनफ यानी पर्याप्त का महत्व समझना। पर्याप्त मतलब अगर हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है तो फिर कितना भी पैसा आ जाए हमें कम ही लगेगा। हम संतुष्ट नहीं होंगे और फालतू के जोखिम उठाते रहेंगे। ये तो वित्तीय सफलता का एक बड़ा हिस्सा ये जानना भी है कि भाई कब रुकना है, कब कहना है कि हाँ ठीक है, मेरे पास पर्याप्त है। ये तो लालच पर काबू पाने वाली बात हो गई एक तरह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इन विचारों में मैंने पढ़ा कि किस्मत और जोखिम का भी जिक्र है। कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या समझदारी से नहीं मिलती, इसमें लक का भी बड़ा रोल है। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं, कोशिशें बेकार हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिशें बेकार हैं, बल्कि ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है। ये समझने में मदद करता है कि दुनिया अनिश्चित है, चीजें गलत हो सकती हैं और हमें हमेशा बुरे वक्त के लिए थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, गलती की गुंजाइश। हाँ वही। भाग्य और जोखिम को मानने का मतलब है कि हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा लचीलापन रखें और उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हम कितना बचाते हैं, हम कितना सब्र रखते हैं और हम सीखने के लिए कितने तैयार हैं। ये चीजें हमारे हाथ में। तो कुल मिलाकर इन विचारों से ये समझ आता है कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली काम तो उसे संभालना है, मुश्किल वक्त में टिके रहना है, धैर्य रखना है और सबसे बड़ी बात अपनी भावनाओं को, मतलब डर और लालच को, अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। ये के दूसरे रिश्ते निभाते हैं समझदारी से, संयम से। हाँ, और थोड़ी दूर की सोच के साथ। ये कोई जल्दी अमीर बनो टाइप की चीज नहीं है। ये तो लंबे समय की वित्तीय शांति और स्थिरता पाने का एक नजरिया है, एक तरीका है। हाँ, और ये बात भी साफ है कि ये किताब कोई सीधी सलाह नहीं देती कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो या वहां पैसा लगा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा जोर तो हमारी सोच बदलने पर है, हमारी अपनी साइकोलॉजी समझने पर। हाँ, और अंत में एक सवाल ये विचार हमारे लिए छोड़ जाते हैं जिस पे शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि अगर हम पैसे को लेकर अपनी सोच को, अपने डर और लालच को बेहतर समझ लें और उससे संभालना सीख जाएं, तो क्या पैसा भी हमारे लिए अलग तरह से काम करना शुरू कर देगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक गहरा सवाल है जो ये अंश हमारे मन में छोड़ जाते हैं।